हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये उन सारे स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं। वो हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, क्योंकि 10th क्लास से पहले के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐड नहीं था। 10th क्लास में पहली बार इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप याद रख सकते हैं कि टेन साइन थीटा नाम का कोई एक चीज़ होता है, कॉस थीटा उसी तरह से टेन थीटा। अब साइन थीटा होता क्या है दोस्तों? सपोज कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, एंगल ए बी एंड सी। सपोज कि एंगल ए को मैं लिख देता हूँ थीटा। ठीक है, एंगल ए को मैंने कितना लिख दिया? थीटा। थीटा कोई मतलब डिग्री में है, ठीक है, उसको थीटा से डिनोट किया जा रहा है। और आप लोग भी आदत डालें कि किसी भी एंगल को जनरली हम लोग थीटा से ही डिनोट करेंगे, थीटा डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए कितना है दोस्तों? थीटा डिग्री। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री एक्सेट्रा। और ये एक राइट एंगल है, इसका वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी, और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये वाला जो साइड है ए बी, ये इस ट्रायंगल के लिए बेस है, बेस, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। और ये जो बी सी है ये दोस्तों इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, इसको दोस्तों हम लोग पी से डिनोट करेंगे। और ये जो ए सी है दोस्तों ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस, इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते होंगे दोस्तों कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। आप लोग को याद रखना है, अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को ऐड कर दिया जाए तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब होता है दोस्तों, ये थीटा है, इस थीटा में अगर साइन ऑपरेशन, मतलब कोई भी एक ऑपरेशन है ये ऑपरेट हो रहा है। सपोज कि आप जानते होंगे रूट अंडर एक्स, सपोज रूट अंडर एक्स, ये भी एक तरह से रूट क्या है? एक ऑपरेशन है। ठीक है, कि x का यहाँ पे वैल्यू डालो, इनपुट डालो, और यहाँ पे उसका आउटपुट आएगा। ठीक है, सपोज कि x का वैल्यू मैं डाल देता हूँ 4। ठीक है, तो इसमें इसका वैल्यू कितना देता है? 2 देता है। ठीक है, जस्ट लाइक उसी तरह से साइन एक हमारे पास एक ऑपरेशन है दोस्तों, जिसमें इनपुट वैल्यू जो है वो एंगल में ही लिया जाता है। ठीक है, साइन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग इनपुट, इसका इनपुट क्या होता है? एंगल होता है। ठीक है, अगर हम किसी डिग्री का वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर किसी एंगल का वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ पर उसका ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों साइन थीटा का बेसिक जो मीनिंग होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई एच। ये आप लोग याद रख लें,
कॉपी कलम भी साथ में रखा करें। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी दोस्तों हम किसे लिखे हैं, पी, ये वाला पी है, ठीक है। और एच क्या है दोस्तों, ये हाइपोटेनियस। उसी तरह से कोस थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। और टेन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई बी। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग यहीं पे याद कर लें, साइन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई बी। आप लोग याद कर लें तो अच्छा है। ये मैं मिटा देता हूँ, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग इसे नोट कर चुके हैं। और दोस्तों, और हमारे पास 3 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। आप लोग ये 3 याद कर लिए हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब कोसेक थीटा में दोस्तों याद आप लोग को वैसा कुछ रखना नहीं, आपको साइन थीटा का वैल्यू बस याद रखना है। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है उसको रिवर्स कर देना है, एच डिवाइड बाई पी। और सेक थीटा में दोस्तों कोस का जस्ट उल्टा, कोस के वैल्यू को रिवर्स कर देना है, एच डिवाइड बाई वी। उसी तरह से दोस्तों कोट थीटा का जो वैल्यू होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, मीन्स बी डिवाइड बाई पी। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों साइन थीटा जो होता है 1 डिवाइड बाई कोसेक थीटा, आप लोग लिखते चले तो बेहतर होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सेक थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोट थीटा। या इसका जस्ट उल्टा भी आप लोग लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और आप लोग इसे नोट डाउन कर लें और अभी ही इसको याद कर लें, ताकि आगे जो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हेल्प होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का हो गया है। और दोस्तों हमारे पास साइन थीटा है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर का मीनिंग होता है, आप ऐसा ना समझें कि साइन थीटा जो है साइन इंटू थीटा है। साइन इंटू थीटा ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये आप लोग अपने दिमाग से निकाल लें। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी साइन थीटा का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो ये बन जाता है साइन क्यू थीटा। उसी तरह से चाहे कॉस हो, कॉस थीटा हो या टेन थीटा हो, अगर इसका स्क्वायर या क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो ये कहलाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसका हम लोग पावर 4 करते हैं ये कहलाएगा 10 टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये ब्रैकेट तोड़ने के बाद थीटा के बाद स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह का होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों
टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे होता है। सपोज़ कि हमारे पास एक ये ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें जब भी ट्रेंगल लिया जाएगा तो राइट एंगल ट्रेंगल ही लिया जाएगा, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री होगा। ए बी सी, थीटा मैं कहीं पे ले लेता हूँ, ये एंगल थीटा, बी पी एच। ठीक है, क्लियर है। टेन थीटा डिवाइड इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब दोस्तों टेन थीटा का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है दोस्तों टेन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई पी। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग। परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, अब मैं बोथ साइड मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैं एच से डिवाइड करता हूँ। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एच, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, p डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई b डिवाइड बाई एच। ठीक है, न्यूमरेटर में भी मैंने h से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मैंने h से डिवाइड कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आता है p डिवाइड बाई एच, मीन्स ये क्या है, साइन थीटा। कुछ देर पहले ही मैं बता चुका हूँ, p डिवाइड बाई एच साइन थीटा होता है एंड b डिवाइड बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। यानी ये प्रूव हो चुका दोस्तों कि टेन थीटा का जो वैल्यू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। इसे आप फार्मूला के तौर पे याद रख लें। ठीक है, जिस तरह से मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, इस तरह से बताया, उसी तरह से ये भी एक फार्मूला है इस चैप्टर का, इसे आप लोग याद कर लें। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा, यह भी एक फार्मूला है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा कि आप जिस तरह से मैंने उसको प्रूफ किया, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, उसी तरह से आप लोग भी इसे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्रूफ करके एक बार देखें। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, मैं इसे दोबारा सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, आप याद रख सकते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है, आप लोग को पता है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू मैंने बताया कि कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, अब दोस्तों अब देख सकते हैं कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, मीन्स कितना आ गया, 1 आ गया। यानी बोल सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से दोस्तों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू भी 1 होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू भी 1 होगा। ये सारा का सारा फॉर्मूला है जो मैं इसे बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसे
अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और याद भी कर लें। नेक्स्ट दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोग को प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब कैसे होता है देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, सपोज़ कि हम यही ट्रेंगल लेकर के चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा के वैल्यू p डिवाइड बाई एच, p डिवाइड बाई एच। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? p डिवाइड बाई एच। ठीक है, अब नेक्स्ट पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर के एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? एच स्क्वायर होता है, मीन्स एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये आया 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को भी आप लोग याद कर लें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS से लेकर के चलते हैं दोस्तों। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा मीन्स LHS मीन्स ये साइड को लेकर के चलते हैं हम लोग। ये साइड को अगर हम लोग इतना प्रूफ करते हैं, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा मीन्स P डिवाइड बाई B, P डिवाइड बाई B होल स्क्वायर, मतलब हम इंडिविजुअली भी ऊपर नीचे स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब देख सकते हैं दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है? एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, मीन्स एच डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि एच बाई बी का वैल्यू क्या होता है? एच बाई बी मीन्स सेक थीटा। कुछ देर पहले मैं लिखा चुका हूँ, अब जाके देख सकते हैं। बी बाई एच जो होता है कॉस थीटा होता है, और एच बाई बी सेक थीटा हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग भी कर सकते हैं इसे। हालांकि आप लोग के एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है, आप लोगों को बस इतना याद रखना है और क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसको लेके चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? पी डिवाइड बाई बी, तो कॉट थीटा बी डिवाइड बाई पी, बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, मीन्स एच डिवाइड बाई पी का होल स्क्वायर।
अब एच डिवाइड बाई पी क्या होता है, पी डिवाइड बाई एच तो साइन थीटा होता है, ठीक है, पी डिवाइड बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो एच डिवाइड बाई पी क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। कुछ देर पहले मैं बता चुका हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी आप बोल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इतना फॉर्मूला आप लोग को अभी तक क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन की और चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, साइन ए का वैल्यू 8/17 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, साइन ए इजिकल टू 8 डिवाइड बाई 17, 8 डिवाइड बाई 17। सवाल ये है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि साइन ए गिवन है, हमें फाइंड करना है कॉस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए इत्यादि चीज़ें हमें फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो साइन ए इजिकल टू 8 डिवाइड बाई 17, ठीक है। अब साइन ए इजिकल टू होता क्या है दोस्तों, P डिवाइड बाई एच, ठीक है, P डिवाइड बाई एच होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि P का वैल्यू कितना है, 8, क्या बोल सकते हैं 8, लेकिन ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि 8 है। मैं कुछ अभी बता रहा हूँ कैसे नहीं होगा। h इजिकल टू कितना बोल सकते हैं, h इजिकल टू 17, आप 17 भी नहीं बोल सकते h इजिकल टू, जैसे कि मैं एक वैल्यू लेता हूँ, एक रेशियो लेता हूँ 25 डिवाइड बाई 10, ठीक है। सपोज़ कि p का वैल्यू 25 है और h का वैल्यू 25 है और p का वैल्यू कितना है, 10 दिया हुआ है। लेकिन आप यहाँ देखें कि ये नंबर अगर डिवाइड होगा 5 से तो ये कितना हो जाता है, 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कोई वैल्यू इस तरह से तो लिखा नहीं जाएगा, उसको डिवाइड करने के बाद ही लिखा जाएगा, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो के रूप में लिखा जाएगा। तो इससे आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि h इजिकल टू 5 होगा और p इजिकल टू 2 होगा, ऐसा नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों नंबर जो है किसी न किसी नंबर, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाइड है, और वो नंबर क्या है, वो नंबर 5 है, ठीक है। 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 25, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी वही चीज़ तो यहाँ हम लोग को नहीं पता है कि आखिर 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे p आ जाएगा, और 17 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि h आ जाएगा। मान लेते हैं कि वो नंबर है k, ठीक है। तो p का वैल्यू, अब ये सही हुआ, p का वैल्यू 8 के, h का वैल्यू कितना हो गया 17 के। अब यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकाल लेते हैं, b इजिकल टू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार b इजिकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h का वैल्यू है 17, 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों 289, k का स्क्वायर, ठीक है, h का स्क्वायर, h कितना है 17, k उसका स्क्वायर अगर किया जाए 289 k स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64 k स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। 289 माइनस 64, 9 माइनस 4 गया 5, 8 माइनस 6 2, ठीक है, के स्क्वायर। अब दोस्तों 225 जो है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का,
यानी 225 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 15 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो के ही हो जाएगा, ठीक है। यानी बी का वैल्यू कितना आ गया, 15 के आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या वैल्यू आया दोस्तों, हमारे पास जो वैल्यू आया हमारे पास जो वैल्यू है P इजिकल टू 8K और B इजिकल टू अभी ला चुके हम लोग 15K एंड H इजिकल टू 17K। तो हमें साइन थीटा गिवन था, ठीक है। और जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सारी चीज़ को हमें फाइंड करना था। तो कोस थीटा दोस्तों कितना हो जाएगा, कोस थीटा, क्वेश्चन तो आसान हो गया यहाँ से। कोस थीटा इजिकल टू B डिवाइड बाई H, B मीन्स 15K डिवाइड बाई 17K, के कैंसिल आ गया 15 डिवाइड बाई 17। साइन दिया था, साइन निकालने की ज़रूरत नहीं है। टेन थीटा ए के टर्म में दिया हुआ था तो ए ही लिखेंगे, ठीक है, थीटा नहीं लिख देंगे। टेन ए इजिकल टू पी डिवाइड बाई बी। पी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 8K। आप लोग भी साथ में बनाया करें कॉपी कलम के साथ। P डिवाइड बाई B 15K, के कैंसिल 8 डिवाइड बाई 15, ठीक है। साइन कॉस 10। अब अगर कोसेक बोला जाए, कोसेक थीटा, कोसेक ए मैं मिटा चुका हूँ उसे, अच्छा कोसेक यहाँ से भी निकल जाएगा। साइन P बाई H बाई कोसेक H डिवाइड बाई P, H डिवाइड बाई P मीन्स 17 डिवाइड बाई 8। कॉस का वैल्यू कितना, सेक का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, सेक ए मैं बता चुका हूँ, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, मीन्स 17 बाई 15। कॉट ए जो होगा 10A का जो वैल्यू है उसका जस्ट उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा 15 डिवाइड बाई 8। तो बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर के शुरुआत में ही ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और ये क्वेश्चन बेसिक है जो कि आप लोग से बनना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 10A इजिकल टू √3। यहाँ भी सेम चीज़, फाइंड द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। 10A इजिकल टू √3। तो ये जो 10A दिया हुआ है दोस्तों, √3 नीचे कुछ नहीं लिखा है, मीन्स 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग 10A का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, P डिवाइड बाई B। इससे हम लोग P का वैल्यू कितना ले सकते हैं दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। कुछ देर पहले ही मैंने ये क्वेश्चन किया है। √3 के आप लोग ले सकते हैं और B इजिकल टू कितना ले सकते हैं, 1K मीन्स K। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं H का वैल्यू। H इजिकल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर। √3 का स्क्वायर कितना, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ठीक है, मीन्स 4K स्क्वायर, 4K स्क्वायर का रूट अंडर स्क्वायर रूट। तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2K स्क्वायर का K, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ हमें मिल चुका है, क्वेश्चन हो चुका है, या मैं मिटा देता हूँ P, B एंड H। P इजिकल टू √3K, B इजिकल टू K एंड H इजिकल टू 2K, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग साइन है P डिवाइड बाई H। P का वैल्यू कितना है,
3k डिवाइड बाई h का वैल्यू कितना है 2k, के कैंसिल, √3 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। cos a इज इक्वल टू p डिवाइड बाई b, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3k डिवाइड बाई b का वैल्यू कितना है k कैंसिल, यानी ये हुआ √3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से साइन कॉस टेन तो दिया ही हुआ था, कॉट ए निकाल सकते हैं, टेन का जस्ट उल्टा जो भी चीज़ दिया हुआ था, √3 दिया हुआ था, इसका अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो कॉट कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √3। कॉसेक भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये सब तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, cos थीटा इज इक्वल टू √3 बाई cos थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 5। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा -4 टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो cos थीटा दिया हुआ है दोस्तों। तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन को मैं कर चुका हूँ, ठीक है, उसी तरह से इसको भी करना है। जैसे कि cos थीटा आप लोग को दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5। cos थीटा कितना होता है b बाई एच, b डिवाइड बाई एच। तो यहाँ से p, b एंड h तीनों का वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो कोसेक थीटा का जो फार्मूला होता है उसमें पुट कर देंगे, टेन थीटा का जो भी फार्मूला होता है उसका वैल्यू डालेंगे, सेक थीटा, कोट थीटा, और सारे का कैलकुलेशन करके सारे वैल्यू को निकाल देंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो b डिवाइड बाई एच, b जिसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 3k, h कितना हो जाएगा 5k। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं p इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर कितना 5k, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यह आ जाएगा दोस्तों 16k स्क्वायर, 16 का रूट अंडर 4k स्क्वायर का k। ठीक है, तो p, b एंड h हमें पता चल गया। p कितना है दोस्तों, p अभी निकालें, p इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k और h इज इक्वल टू 5k। ठीक है, हम लोग को जो वैल्यू निकालना है 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब सारे का वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, 5 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मीन्स कितना h बाई पी, साइन थीटा जब p बाई h होता है तो कोसेक थीटा h बाई पी होगा। h का वैल्यू 5k डिवाइड बाई p का वैल्यू 4k माइनस 4 टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू कितना ले लें p डिवाइड बाई b, p कितना है 4k, b कितना है 3k होल डिवाइड बाई सेक थीटा, सेक थीटा कितना होगा जब कोस थीटा होता है b बाई h तो सेक थीटा हो जाएगा h डिवाइड बाई b, h है 5k डिवाइड बाई b 3k प्लस कॉट थीटा। जब टेन थीटा p डिवाइड बाई b होता है तो ये कितना होना चाहिए b डिवाइड बाई p, b 3k
बी डिवाइड बाई पी 4 के। अब सारे को लिखते हैं। ये 25 डिवाइड बाई 4, 25 डिवाइड बाई 4 माइनस 16 डिवाइड बाई 3, ये के कैंसिल, 16 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, यहाँ भी के कैंसिल होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना होता है। इसका एलसीएम 3 और 4 का 12, 3 75 माइनस 64 और पूरे का डिवाइडेड बाई 20 प्लस 9, यहाँ तक क्लियर है। $75 माइनस 64, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 6 1, डिवाइड बाई 12, 20 प्लस 9 29, डिवाइड बाई 12। अब इसको दोस्तों मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 11 डिवाइड बाई 12, और ये डिवाइडेड बाई है, इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ। मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये जो डिवाइड है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब 29/12 जो है वो हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 29, मतलब ये दोस्तों हमें आ गया 11 डिवाइड बाई 29, यानी इसका वैल्यू कितना गया, इतना। तो बस कैलकुलेशन था, जो कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप लोग को खुद देना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें उतना ही फ़ायदेमंद होगा। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ये सॉल्यूशन देखने से नहीं होगा। सॉल्यूशन देखने से तो ऐसा लगेगा कि आपको समझ में सारा चीज़ आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा उस वक्त आप लोग से नहीं बनेगा सवाल, ठीक है। इसलिए आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करें। यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिखें, कमेंट में कौन सा क्वेश्चन में डाउट है वो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ही प्रैक्टिस का चीज़ होता है दोस्तों। ये भी सेम क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सेक थीटा इजिकल टू 5 डिवाइड बाई 4 दिया हुआ है, ठीक है। सेक थीटा मीन्स कितना, h/b, h डिवाइड बाई b। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, p का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करें। अगर p, b एंड h फाइंड हो गया तो किसी भी चीज़ का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। यहाँ निकालना है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। एक्चुअल में इसका वैल्यू नहीं निकालना है, इसका वैल्यू प्रूफ करना है कि 12/7 होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ गिवन है ये क्वांटिटी सेक थीटा इजिकल टू 5 डिवाइड बाई 4, देन प्रूव दैट इतना इजिकल टू 12 डिवाइड बाई 7। तो आप सेम उसी तरह से बना सकते हैं जैसे उस क्वेश्चन को हम लोग हल किए, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग ये खुद से इसको मेहनत करें, सॉल्व करें, क्योंकि सेम तरह का क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें मैं आंसर लाया यहाँ पे 11/29 या 29/11 जब भी था, और यहाँ पर आंसर खुद दिया हुआ है कि इतना है, उसको ला करके दिखाना है। अगर उतना नहीं आता है समझ जाइए कि आप कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। अगर सही सॉल्व कर रहे हैं तो उतना आंसर आना ही है। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3। 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो हमें जो वैल्यू निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, 5 cot थीटा मीन्स ये दिया हुआ है 5 cot थीटा मीन्स यहाँ से निकाला जा सकता है cot थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 लिखा जा सकता है। ठीक है, cot थीटा का मतलब क्या है दोस्तों, b डिवाइड बाई पी, b डिवाइड बाई पी। यहाँ से h निकाल सकते हैं, तो ये भी सेम तरह का क्वेश्चन हो गया, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा अलग करके दिया हुआ था। 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 रेशियो के रूप में नहीं दिया था, इसे मैं रेशियो के रूप में ला चुका हूँ इसे। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू 3/5 मीन्स b इज इक्वल टू 3 के लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5 के, तो h इज इक्वल टू क्या होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो रहा ये तरीका। ठीक है, पिछले क्वेश्चन को भी 2 तरह से बनाया जा सकता था, क्योंकि ये जो तरीका से अभी जो हम लोग बना रहे क्वेश्चन वो थोड़ा लंबा तरीका हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट तरीका, लेकिन वो आप लोग के दिमाग में शायद तुरंत स्ट्राइक ना हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्ट्राइक होगा। साइन थीटा, अब ऐसा करते हैं दोस्तों, ये जो टर्म है इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल टू 3/5 ऑलरेडी गिवन है। अब हम लोग करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे नज़र घुमाना है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि साइन थीटा तो कट जाएगा, cos डिवाइड बाई साइन करेंगे क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। जैसे कि डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। पूरे टर्म को हम लोग कितना से डिवाइड कर रहे हैं, साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 sin थीटा। चलो पूरा को लिख देता हूँ मैं, 5 sin थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होल डिवाइड बाई 4 sin थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। पूरे आप कितना से डिवाइड कर रहे हैं, साइन थीटा से। ठीक है, तो ये साइन कैंसिल आ गया सिर्फ 5 माइनस 3। अब यहाँ देखने वाली बात है कि cos थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है, cot थीटा, ये कैंसिल आ गया 4 माइनस cos बाई साइन cot 3 cot थीटा 5 माइनस 3। अब देखने वाली बात यह है कि cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, 3 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, 4 माइनस 3, cot थीटा का वैल्यू 3 डिवाइड बाई 5, तो 5 माइनस 9 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 5, 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 9 डिवाइड बाई 5, 25 माइनस 9 16 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 5। यहाँ तक रहा। अब 16 डिवाइड बाई 5 और वो जो डिवाइडेड बाई है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो नीचे वाला जो चीज़ है 11/5 और 5/11 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये 16 डिवाइड बाई 11। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन को भी 2 तरह से किया जा सकता था। पहला तो ये कि PBH का वैल्यू निकालें कितना होता है, और साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा जो भी सब में PBH का वैल्यू जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से पुट करते जाएं और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा
एक तरीका जिसमें आप दिमाग लगा सकते हैं कि और कैलकुलेशन से बच सकते हैं, उतना लंबा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप सिंपली इसको साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सब उसी तरह का है लगभग। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रेंगल ABC, एक ट्रेंगल ABC दिया हुआ है। चलो मैं सिर्फ फिगर के थ्रू बताता हूँ। एक ट्रेंगल ABC है, एक ट्रेंगल ABC दिया हुआ है जिसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू 5 दिया हुआ है एंड BC प्लस AC इज इक्वल टू 25। BC प्लस AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC प्लस AC दोनों का सम कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये नहीं गिवन है कि BC का वैल्यू कितना है और AC का वैल्यू इंडिविजुअली कितना है, ये हम लोग को खुद फाइंड करना होगा। तो दोस्तों अगर हम ये BC, इस BC को हम लोग कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो AC का जो वैल्यू हो जाएगा, BC को दोस्तों अगर हम लोग x मान लें तो AC का जो वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू x है तो ये 25 माइनस x। यहाँ तक क्लियर है। अब यदि इंडिविजुअल BC और AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इतना क्लू जरूर दिया हुआ कि हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 प्लस BC का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर और AC का स्क्वायर 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो 25 प्लस x स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर मीन्स 625 625 माइनस 2AB 50x 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 625 को ऐसे लाते हैं, 625 प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 50x। अब दोस्तों ये जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 600 माइनस 600 इज इक्वल टू माइनस 50x। माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं 600 डिवाइड बाई 50x। 0 0 कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक है, जब आप लोग को x का वैल्यू 12 आ जाएगा मतलब ये कितना आ गया दोस्तों 12 और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 15 माइनस 12 अगर करेंगे तो 13। ठीक है, अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप इसका सॉल्यूशन आसानी से दे देंगे। अब देखते हैं आगे पूछा क्या गया है। AB BC एंड AC सारा वैल्यू आपको पता हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोसेक कोसेक ए। कुछ भी पूछा जाए आसानी से निकल जाएगा। और सॉरी पेन उठा रहा हूँ मैं, पेन से कैसे चलेगा। साइन ए मीन्स P/H, P का वैल्यू कितना है, ये साइन ए ही निकलना है ना। ठीक है, ए साइन ए P डिवाइड बाई H मतलब 12 डिवाइड बाई 13। अगला कॉस ए,
कॉस ए मीन्स बी डिवाइड बाई एच। बी कितना है 5, एच कितना है 13। तो वैल्यू क्लियर है। कुछ भी निकाला जाए आप निकाल सकते हैं। और इसी तरह का एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, जिसमें दोस्तों ए बी जो है 7 सेंटीमीटर है। अब ये गिवन है कि ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड साइन ए कोस ए टेन ए, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ भी सेम चीज़, अगर मैं एक का वैल्यू x मानता हूँ, सपोज कि बी सी का वैल्यू x या ए सी का वैल्यू x, कुछ भी माना जा सकता है यार, ए सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ए सी का वैल्यू मैं अगर मान लिया x, तो नहीं बी सी का मानते हैं यार, अब ये जाहिर सी बात है कि ए सी का वैल्यू क्या है, बी सी से 1 बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। मतलब ए सी जो है बी सी की तुलना में कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। अगर हम इसको x लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 ज़्यादा होगा। या कुछ वैसा भी नहीं है, अगर हम यहाँ पे x लेते हैं तो x माइनस 1 यहाँ पे किया जा सकता है, एक छोटा या इसको एक बड़ा कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू 7 स्क्वायर, एच स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 49 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 49 माइनस 1 यानी 48 इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू दोस्तों हो जाता है 24, ठीक है। यानी ये वैल्यू कितना हो गया 24। अगर ये वैल्यू 24 है तो उससे एक ज़्यादा यानी 25। आपसे कुछ भी वैल्यू पूछा जाए, साइन ए कोस ए टेन ए, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें 2 ट्रायंगल दिया हुआ है दोस्तों, एक ट्रायंगल है ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल है बी ई एंड एफ, ठीक है। और साथ में ये भी दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। देन फाइंड नहीं, प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, मतलब इस एंगल का कॉस निकाला जाए और इस एंगल का कॉस निकाला जाए तो दोनों वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें फाइंड करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं करें कि कॉस और कॉस को कैंसिल कर दें और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो लोग ऐसा करते हैं, कॉस और कॉस कैंसिल कर दिए और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे।
ठीक है। तो प्रूविंग पे चलते हैं। कॉस ए इजिकल टू कॉस बी दिया हुआ है। कॉस ए मीन्स ए सी डिवाइड बाई ए डी, ठीक है, इजिकल टू कॉस बी मीन्स बी ई डिवाइड बाई बी एफ। अब दोस्तों यहाँ से मैं ले सकता हूँ ए सी डिवाइड बाई बी ई, ए सी डिवाइड बाई बी इजिकल टू ए डी डिवाइड बाई बी एफ। अब दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि इसे हम के मान लेते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें जो आ जाएगा ए सी इजिकल टू आ जाएगा बी ई इंटू के, और ए डी इजिकल टू आ जाएगा दोस्तों बी एफ इंटू के। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये और ये रेशियो का हम लोग लेके चलते हैं। सी डी डिवाइड बाई ई एफ। ये डिवाइड बाई ये रेशियो तो हम लोग को निकल चुका है, ठीक है। कॉस वाले में हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास जो रेशियो बचा ये डिवाइड बाई ये का ही रेशियो बचा, ठीक है। तो सी डी को दोस्तों हम लिख सकते हैं सी डी इजिकल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर का रूट अंडर, और ई एफ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ई एफ स्क्वायर को बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। अब ए सी का दोस्त ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, बी ई इंटू के, बी ई टू के स्क्वायर, और ए डी का वैल्यू निकाल चुके हैं, बी एफ के का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर का रूट अंडर। अब के स्क्वायर कॉमन आएगा। अगर वो के स्क्वायर को दोस्तों रूट से बाहर अगर लाना चाहते हैं तो के स्क्वायर जो है के में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 4 स्क्वायर को रूट के बाहर लाया जाता है तो 2 बन जाता है, उसी तरह से के स्क्वायर को अगर रूट से बाहर लाएंगे तो के बन जाएगा। सबसे पहले कॉमन दोनों में से के स्क्वायर, उसके बाद उस के स्क्वायर को अगर रूट से बाहर लाया जाता तो के बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचता है बी ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई बी एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब देखने वाली बात है दोस्तों कि ये और ये क्वांटिटी क्या है, दोनों सेम है, यानी ये क्वांटिटी हम लोग काट देंगे, यानी ये वैल्यू कितना आ जाता है, के आ जाता है। अब पहले हम लोग मान चुके थे कि ये वैल्यू जो है के बराबर है, और के हम लोग अभी कितना लाए, इजिकल टू सी डी डिवाइड बाई ई एफ, ठीक है। यानी अगर इतना हम लोग ले लाए, कितना हम लोग लाए कि ए सी डिवाइड बाई बी ई इजिकल टू ए डी डिवाइड बाई बी एफ। ए सी कितना लाए दोस्तों, पहला ए सी डिवाइड बाई बी, ए सी डिवाइड बाई बी ई इजिकल टू ए डी डिवाइड बाई बी एफ इजिकल टू सी डी डिवाइड बाई ई एफ। यानी ये देखने वाली बात है दोस्तों कि ये दो जो ट्रेंगल है उसका हर एक जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यानी दोनों ट्रेंगल क्या है, दोनों ट्रेंगल हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर है। यानी ट्रेंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रेंगल बी ई एफ बोला जा सकता है। अगर दो ट्रेंगल अगर सिमिलर है इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर है। और एक आखिरी चीज़ बताता हूँ, आखिरी चीज़ ये है, एक ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ
साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच मीन्स बी सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है, बी सी डिवाइड बाई ए सी। यहाँ पर दोस्तों साइन ए के केस में इस एंगल के लिए ये वाला जो चीज़ हो रहा है वो परपेंडिकुलर कहला रहा है और ये बेस कहला रहा है, और हाइपोटेनियस तो हर एक के केस में एक ही होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर दोस्तों मैं साइन सी का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, साइन सी का अगर वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इस एंगल का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो वैसे केस में जो होगा दोस्तों ये वाला चीज़ P कहलाएगा और ये वाला चीज़ B कहलाएगा, और H क्या है, सेम है। यानी ये आप लोग ये जान लें कि एंगल का जो जस्ट बगल वाला जो साइड होता है B कहलाता है। B से बगल याद कर सकते हैं, बाद बाकी सामने वाला तो P ही होगा, और हाइपोटेनियस तो हर एक के लिए सेम होता है। राइट एंगल के सामने वाला जो एंगल जो साइड है वो हाइपोटेनियस ही कहलाएगा। बस आप लोगों को P और B में कन्फ्यूजन नहीं करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग को हमेशा साइन ए का ही वैल्यू फाइंड करने बोले, साइन सी भी बोल सकता है। तो ऐसे केस में P जो कहलाएगा ये कहलाएगा उस एंगल के जस्ट सामने वाला साइड, और उसके जस्ट बगल वाला साइड B, और ये तो फिक्स है कि H ही है, ठीक है। तो आज का क्लास क्लियर होता है, ठीक है, थैंक यू।